सो हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल कोचिंग की ओर से मैं आपका टीचर जो होता है आप सभी के लिए लेके आया हूँ नीट का जो था 2027 का बैच, जिसमें हम लोग जो था पढ़ने वाले हैं। आज जो है क्या पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो चैप्टर का जो नाम होता है, चैप्टर का नाम क्या था हम लोग का, क्वांटिटी के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग जो था डील कर रहे हैं। हमारे क्लास की जो फायदे होती है क्या होती है कि हमें जो होता है फिर क्या करना है, आप सभी को करना क्या होगा जो था, घर जाकर कोई किताब नहीं पढ़नी, डायरेक्ट जो था आप जो था जाकर क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग जो था टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहले चैप्टर क्या था, तो चैप्टर था आपका क्वांटिटी। तो क्या नाम है, तो क्वांटिटीज 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 मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जो है राशि के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो होता अगर बात करें हम लोग, टॉपिक जो होता था, तो टॉपिक है क्या जो होता था वो है साइंस। साइंस होता क्या उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप जो होता था नोट करते जाइए और जो होता था लिखना स्टार्ट कीजिएगा, साथ में समझते जाइए। पहले जो था समझने की बारी हुई, तो सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगा कि साइंस होता है। साइंस मतलब क्या होता है अगर बात करें तो जो होता है कई किताबों में कई डेफिनेशन दिया हुआ है। तो मेरा जो होता है डेफिनेशन क्या होता है अगर बात करें तो देखो, प्रकृति में जो होता है कई जो है प्राकृतिक घटनाएं हो रही है। ठीक है, ठीक है, प्रकृति में क्या हो रहा है तो देखो, प्रकृति में क्या हो रहा है, कई प्राकृतिक घटनाएं हो रही है। उस घटनाओं को अधिक गहराई एवं जो होता है अगर बात करें अधिक गहराई से समझने का जो है सुव्यवस्थित प्रयास, जिसके द्वारा उस घटनाओं को क्या कर सकते हैं हम लोग, देख कर समझ कर उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। उस व्यवस्था को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो साइंस। साइंस मतलब क्या है, देखो साइंस तो हर जगह है रहने के लिए। जो हम पढ़ते हैं, खाते हैं। अब पढ़ते हैं तो साइंस से मतलब बुक ही है, बुक मतलब साइंस हो गया अगर बात करें। बाकी बात करें तो जो होता है हमारे चारों ओर भी साइंस है कि नहीं, तो है। जैसे हवा, हवा है तो हवा में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स है एयर के, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री है रहने के लिए, ठीक है। फिजिक्स की भी वो बातें हवा में आ जाती है रहने के लिए। हमारा बॉडी, तो बॉडी भी क्या होता है, साइंस की बातें हो गई। बॉडी में पूरा का पूरा जो होता है ना, तो साइंस का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो साइंस के जो था परिभाषा में बोलना चाह रहा था क्या, कि प्रकृति में होने वाली कई जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या होता है अधिक गहराई से एवं सुव्यवस्थित ढंग से क्या होता है समझने का जो होता था प्रयास जो है, उसको क्या बोलेंगे, साइंस कहेंगे। क्योंकि हम लोग उसको जो होता था आप लिखते भी जाइए, क्योंकि जो ये परिभाषा जो होता है आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई ना कोई बुक में मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप इसको नोट कीजिए और डायरेक्ट घर जाकर क्या होता है फिर आप क्वेश्चन बनाइए। प्रकृति में या हमारे चारों ओर, या एक लाइन ये भी बोल सकते हैं कि हमारे चारों ओर होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको अधिक गहराई से एवं क्या होता है सुव्यवस्थित ढंग से समझने का जो प्रयास होता है उसको क्या बोल सकते हैं, साइंस। तो उसको क्या बोलते हैं, साइंस। तो ऐसा जो होता था डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो है क्या, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं, हमारे चारों ओर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है, हमारे चारों ओर होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं तो घटनाओं का गहराई से, ठीक है, गहराई से एवं सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से
जिससे कि हम घटनाओं को घटनाएं को अवलोकन कर उस घटना का ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञान प्राप्त कर सके, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को साइंस कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन अभी लोग जो होता था, कई किताबों में कई डेफिनेशन है, उसको हम पूरा चर्चा करेंगे। पहला जो घटनाएं क्या बोल रहा हूं मैं, जो होता है पहला जो टॉपिक था हम लोग का साइंस, तो साइंस में क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग कई बातें बोल देते हैं। साइंस जो होता था उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। देखो कि धन ज्ञान, तो इसके में भी जो होता था क्या होता है, कई डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे विधन ज्ञान में क्या बोलता है कि एक ऐसा ज्ञान, ठीक है, एक ऐसा ज्ञान जिसमें क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं उस घटनाओं को, जो होता है इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसमें ऑब्जर्वेशन होता है, फिर तर्किंग तार्किंग होता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको समझते हैं, समझने के पश्चात फिर जो होता था उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या हो गया तो ऑब्जर्वेशन मतलब देखते हैं हम लोग, देखने के पश्चात उसको क्या करते हैं, फिर हम लोग जो होता है समझते हैं, समझने के पश्चात उसको फिर क्या करते हैं, उस घटना को जो होता है क्या कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो भी विज्ञान है। जैसे कि अगर बात करें तो सामने गाय चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग जो होता था उसको देखेंगे, देखने के पश्चात समझेंगे, समझने के पश्चात हम लोग जो होता उसको जो होता था पढ़ना, या तो जो होता उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे कि क्या है कैसे है। तो उस प्रकार का जो तथ्य, इसे ज्ञान को ही क्या बोल सकते हैं, विज्ञान बोल सकते हैं। कोई भी चीज इसमें जो होता है लागू हो सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा ज्ञान, ठीक ना, ऐसा ज्ञान जिसमें ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन फिर ऑब्जर्वेशन देखिए, फिर इसके पश्चात क्या बोल सकते हैं, रीजनिंग भी उसमें पाया जाएगा। रीजनिंग मतलब कारण के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। फिर इसके पश्चात क्या होगा, हम लोग जो होता था पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। देखने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, उसको जो था कारण के बारे में बात करेंगे क्या है। फिर उसको क्या हम लोग समझेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस व्यवस्था को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला, जैसे कि हमारे चारों ओर जो होता है क्या होता है, कई घटनाएं होती है। जैसे क्या बोल दिया, अभी मत आना ना। अभी जो होता था हमारे चारों ओर क्या था, कई घटनाएं होती है। जैसे सूर्य का उदय होना, सनराइज होना, उदय, सूर्य उदय क्या बोल दिया, मतलब सनराइज होना, सनराइज होना। फिर दूसरा जो घटनाएं होते हैं, सनसेट होना, जो होता था सूर्य का अस्त होना। हाँ, अस्त होना, ठीक है। और क्या क्या होता है हमारे चारों जो प्राकृतिक घटनाओं में, तो हमारे चारों ओर क्या होता है, फिर हवा भी तो चलती है, तो जो होता था वायु का प्रवाह होना बोल सकते हैं, वायु प्रवाह। हमारे चारों ओर जो था कई चीजें होती, जो होता था गाय बैल जो होता था सब कुछ है हमारे चारों ओर, साथ साथ में जो होता था। लेकिन नेचुरल जो था चीज, तो नेचुरल चीज ही रहने के लिए गाय बैल पाया जाना
तो हमारे चारों ओर जो था क्या था, कई घटनाएं हो रही है, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, वायु का प्रवाह होना, हमारे चारों ओर गाय जो था पशु पक्षी का पाया जाना, ठीक ना। ये सब क्या होता है कि एक घटनाएं हैं, ठीक है। इस घटनाओं का जो होता था, क्या बोल रहा था मैं कि इस घटनाओं को ही क्या प्राकृतिक घटना भी है, तो क्या बोलते हैं हमारे चारों ओर होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका गहराई से एवं सुव्यवस्थित तरीके से जो होता था, जिससे सुव्यवस्थित तरीके से क्या बोल दिया, सुव्यवस्थित तरीके से जिससे कि हम उस घटनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर देख कर अवलोकन करके है उस घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस व्यवस्था को क्या बोल सकते हैं, साइंस। मतलब क्या बोल दिया, हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही है उसको अधिक गहराई से समझने का जो प्रयास है, मतलब वो प्रयास ही क्या होता है, सुव्यवस्थित जो तरीका होगी, सुव्यवस्थित तरीका, उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोल दिया। और वो सब क्या होता है, जैसे किताब उताब में पढ़ना, ये भी पूरा विज्ञान है, विज्ञान नहीं है कि विज्ञान क्या बोला, सुव्यवस्थित तरीका मतलब पूरा होता है क्या, ऑब्जर्वेशन, देखने के पश्चात उसको फिर एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग, ये सब जो था एक क्रम का जो पाया जाना ही क्या होता है, विज्ञान है। सूर्य मतलब जो भी हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही है उनको गहराई से समझने का प्रयास, उसका ज्ञान प्राप्त करना, वही क्या होता है, अपना जो होता है विज्ञान कहलाता है, ठीक है। फिर इसी में क्या होता है, देखो क्या बोल दिया कि जो है हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही है वो क्या होता है, एक कुछ मूलभूत, पहले क्या होता है कि विज्ञान का जो था डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे साइंस के बाद फिजिकल साइंस के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल साइंस क्या होता है। तो 2 मिनट जो होता था इंतजार कर रहा हूँ, उसके पश्चात जो होता आगे बढ़ते हैं लोग, ये स्क्रीनशॉट मारते हुए आप जो होता था, या तो क्या होता है आप जो होता वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। हमारा जो ये बैच है वो सिर्फ जो होता था 11th 12th एंड नीट IIT स्टूडेंट वालों के लिए। तो जो होता है, जो बाकी जो बच्चे होते हैं जो स्कूल के हों या जिस इंस्टेंट के एग्जामों की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो हमारे जो होता था गुरुकुल कोचिंग सेंटर ऐप जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप जो होता था डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के पश्चात अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के पश्चात आप जो होता है जिस क्लास में है या जिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वहां जाएं, और जो है अपना जो होता है फीस देकर जो है साथ में जो था अपना पढ़ना जो है स्टार्ट करें। तो हम लोग बात करते साइंस के बारे में बात कर ली, इसके बाद जो होता था फिजिकल साइंस के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। तो क्या बोल दिया, अब इसके पश्चात जो होता नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो हमारा है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक ना। साइंस के बारे में तो बात हो गया कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही है उनका जो होता था सुव्यवस्थित तरीके से उसका ज्ञान करना, या ज्ञान करने की जो होता था जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोल दिया हम लोग, साइंस बोले। या जो एक प्रयोग या तो एक बोल सकते हैं क्रम, ठीक है। जैसे कि हम लोग को जो होता था एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो होता था प्रयोगशाला में जो होता ले जाते थे केमिस्ट्री में, तो पूरा प्रोसेस होता था ना, उसी जो होता प्रोसेस को बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल साइंस के बारे में बोल रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है कि हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे हवा चल रहा है, चाहे सूर्य का उदय हो रहा है, चाहे सूर्य का अंत हो रहा है, मतलब सूर्य डूब रहा है, उसमें क्या होता है जो जो भी प्राकृतिक घटना है, चाहे वायु का प्रवाह होना, वो क्या होता है कि एक मूलभूत नियम का पालन करता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, गाय का पाया जाना या पेड़ पाया जाना, तो पेड़ भी क्या होता है जमीन से ही उगता है। एक मूलभूत नियम है, आसमान से नहीं उगता, जमीन से ही उगता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियम आ रहा है, उसको जो पोषण जो प्राप्त करना जो था जमीन से ही मिलता है, हवा पानी। तो हवा तो चलो ऊपर से ऐसे लटके रहेगा तो भी हवा मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, चलो
लेकिन जो होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है, फिर वही चीज हो जाता है। तो जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं एक मूलभूत नियम का पालन, मतलब जो हमारे चारों ओर जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है वो क्या बोल रहा है कि एक मूलभूत नियम का क्या होता है, पालन करती है। इन मूलभूत नियम का जो या जो ये मूलभूत नियम है या जो ये आधारभूत नियम है कि जो अभिव्यक्ति हो रही है हमारे चारों ओर, प्रेजेंटेशन हो रही है, दिख रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। मतलब बात को समझते हैं लिखने के पश्चात तो जो होता देखिए कि हमारे चारों ओर, ठीक है, हमारे चारों ओर क्या बोल दिया मैं, जो भी घटनाएं हो रही है जैसे कि वायु का प्रवाह हो रहा है, तो हमारे चारों ओर जो तो वायु को प्रवाह हो रहा है, तो जो होता है देखो कभी कभी हवा जो होता है अधिक प्रवाह, मतलब क्या होता है अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की हो जाना, ठीक, इधर से हवा इधर गई, एक मूलभूत नियम का पालन हुआ, यहाँ प्रेशर वाली बात हुई, इस जो तो बोल सकते हैं इस एक नियम का पालन हुआ। ये मूलभूत नियम का जो होता है प्रेजेंटेशन ही प्राकृतिक घटना हो, जैसे सूर्य का उदय होना, तो सूर्य ऐसे उगता है ना, तो क्या होता है सूर्य का उदय होना, वो उग रहा है लेकिन उसमें एक नियम लगा हुआ है साइंस का, चाहे फिजिक्स का लगा हो, चाहे केमिस्ट्री का लगा हो, चाहे बायोलॉजी का, कुछ ना कुछ नियम लगा है। उस नियम की जो अभिव्यक्ति है हम लोग जो होता है उस नियम को जानेंगे उस घटनाओं में, वही क्या होता है फिजिकल साइंस होता है। तो क्या बोल रहा है देखो हमारे चारों ओर होने वाले, ठीक है, हमारे चारों ओर होने वाले प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं घटनाएं एक मूलभूत नियम का पालन कर, मूलभूत नियम का पालन करती है। प्राकृतिक घटनाओं में जैसे कि अगर बात करें तो सब चीज है, सूर्य उदय होना, सूर्यास्त होना, वायु का प्रवाह, चाहे जो होता था हम ही लोग देखो सुबह उगते उठते हैं, हम लोग एक प्राकृतिक घटनाएं ही है, मतलब प्राकृतिक वस्तु नेचुरल चीज है कि सुबह उठते हैं तो हम लोग जो था सुबह उठ के जो था सबसे पहले फ्रेश फ्रेश होने जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, तो जो होता है एक मूलभूत नियम का जो होता था इसमें भी एक ना कुछ नियम लागू हो रहा होगा, उस नियम का जो होता है हमारे जो प्राकृतिक घटनाओं पर जो अभिव्यक्ति है, मतलब दिखना या प्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो क्या होता है हमारे चारों ओर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं एक मूलभूत नियम का पालन करती है, ठीक है, इस आधारभूत नियम या मूलभूत नियम दोनों सेम है, आधारभूत नियम की अभिव्यक्ति की, इस आधारभूत नियम की प्राकृतिक घटनाओं में अभिव्यक्ति की, प्राकृतिक घटनाओं में अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस आधारभूत नियम की प्राकृतिक घटनाओं में अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है दिखना, सीधा बात, को क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। नाम में ही काम हो जाएगा, वो देखना क्या बोल रहा हूं मैं, देखो भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो विज्ञान बात किए कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही है प्राकृतिक घटनाएं, और जो तथा आर्टिफिशियल घटना नहीं बात करना है, जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उन घटनाओं का जो तथा हम लोग क्या बोलते हैं गहराई से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने का या उससे ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास होता था उसको बोलते हैं हम लोग साइंस बोले। लेकिन क्या बोल रहा है जो तब यहाँ क्या बोल दिया, देखो भौतिक और विज्ञान दोनों जुड़ा है। विज्ञान तो क्या बोल दिया, मतलब क्या था नेचुरल जो होता था जो घटनाएं हो रही है, पहला नंबर घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं में क्या बोलता है एक विशेष नियम लागू होगा, उस विशेष, अब ये क्या बोल दिया कि यहाँ तोड़ के देखो क्या बोल दिया, फिर यहाँ नियम लागू होगा। भौतिक मतलब क्या होता है नियम, सीधा बात। तो क्या था घटनाओं में नियम का पाया जाना,
घटनाएं हो रही थी। विज्ञान मतलब क्या होता है? नेचुरल घटनाएं, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं। और भौतिक में हम लोग बात करते हैं नियम कानून के बारे में बात करेंगे। ये जो होता है भौतिक, जो फिजिकल नियम, फिजिकल कानून। तो क्या बोल दिया, देखो घटनाओं में नियम का पाया जाना भौतिक विज्ञान कहलाएगा। साथ में क्या बोलते हैं, इस नियम की अभिव्यक्ति, इस नियम का जो होता था दिखना। जैसे कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो जो चल रहा हूँ मैं, ठीक है, चल रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, एक प्राकृतिक घटनाएं हुई, लेकिन इस घटनाओं में क्या बोल दिया कि एक मूलभूत नियम क्या लगा। तो देखो क्या लगा, देखो जमीन पर मैं क्या किया कि प्रेशर दिया, प्रेशर दिया तब आगे बढ़ा। और साथ में याद रखिएगा जो होता था फोर्स यहाँ लगेगा, प्रेशर लगेगा, साथ में यहाँ जो था फ्रिक्शन, घर्षण जो होता बल जो होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसके पश्चात हम लोग चलते हैं, ठीक ना। तो एक प्राकृतिक घटनाएं हुई, उसमें क्या होता है, एक रूल लगा, एक नियम लगा, उस नियम की जो अभिव्यक्ति हुई, दिखाना, दिखाना, ये नेचुरल घटनाओं में जो दिखा है, जो अभिव्यक्ति है, उसका पाया जाना जो होता था, उसको फिजिकल सेंस कहते हैं ना। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। अगला जो टॉपिक होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो जो होता था, आप लोग जो होता था 8वीं 10वीं में पढ़ते होंगे कि साइंस मतलब क्या है, तो हमारे चारों ओर होने वाली सारी घटनाएं जो होती थी, जो प्राकृतिक घटनाएं होंगी, वो साइंस कहलाती है। एक डेफिनेशन ऐसा भी जोड़ सकते हैं भाई, कि क्या होता है 8वीं 10वीं में क्या होगा कि चारों ओर होने वाली घटनाएं, वही बात है। और जो था फिजिकल साइंस मतलब क्या हो गया है कि जो हमारा जो साइंस है, उसमें फिजिक्स का पाया जाना, वो क्या होता है, फिजिकल साइंस है, ठीक ना। अब हम लोग जो होता था, इसके पश्चात बात करने वाले हैं जो होता था क्या, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। टेक्निकल को इसको नहीं चिपकाना। सो स्टूडेंट जो होता था, मेन चीज क्या होता है, इंग्लिश स्टूडेंट वालों के लिए जो नोट्स होता है वो क्या होता है, हमारी स्क्रीन पर जो है पीडीएफ के रूप में आ जाएगा। बाकी जो होता था बातें जो है इसी प्रकार होंगी। क्वेश्चन जो था हम लोग बात करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों जो था लैंग्वेज में करेंगे। हम लोग बात करने वाले जो था क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जो था, नेक्स्ट जो टॉपिक था क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज। फिजिकल मतलब कि तो चलो भौतिक, क्वांटिटी मतलब क्या, राशि। तो भौतिक राशि के बारे में बात करने वाले हैं भाई। अब जो था इसका डेफिनेशन जो होता था अलग अलग बुक में जो था अलग अलग है, हम लोग देखते हैं पहले क्या होता था। भौतिक राशि मतलब क्या होता है, एक ऐसी राशि या एक ऐसा टर्म बोल रहा हूं मैं। राशि मतलब टर्म होता है, शब्द होता है। तो एक ऐसी राशि जिसका उपयोग जो होता है भौतिकी के पूरे संसार को बताने के लिए किया जाता है, भौतिक राशि। समझ गए। अगर बोलेगा कोई गणित राशि बताओ तो क्या था, एक ऐसी राशि जिसका उपयोग, मतलब ऐसा शब्द जिसका उपयोग गणित के पूरे संसार को समझने में किया जाता है, वर्णन करने में किया जाता है, वो क्या कहलाता है, गणित राशि है। उसी प्रकार भौतिक राशि का जो होता था, अगर बात करें डेफिनेशन बात करता हूं मैं, तो देखो पहला जो डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी राशि, एक ऐसी राशि जिसका यूज, ठीक है, जिसका उपयोग या जिसका यूज, उपयोग भौतिकी के, भौतिक के नियमों का वर्णन करने के लिए की जाता है। भौतिकी के रूल एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं। रूल मतलब नियम हो गया, रेगुलेशन वही बात है। भौतिकी के नियमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ये हमारा जो था बुक का लैंग्वेज। देसी लैंग्वेज में क्या बोल रहा था मैं, देसी लैंग्वेज में बोल रहा था कि एक ऐसा राशि, ठीक है, जिसका
उपयोग, ठीक ना, भौतिकी के, भौतिक संसार, भौतिक के संसार बोल दो, बुक बोल दो, वही बात है, संसार, भौतिक के संसार, या तो बोल सकते हैं हम लोग बुक, ठीक है, भौतिक के संसार को दर्शाने के लिए, को दर्शाने या बताने के लिए, बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये अपन का जो होता था देसी लैंग्वेज हो गया, ठीक। किताबी में क्या बोलता है, एक डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो कि एक ऐसा राशि जिसका उपयोग इस डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कि एक ऐसा राशि जिसका उपयोग क्या होता है, भौतिकी के नियमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसी जो राशि होती है, ऐसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जो था एक लाइन, और दूसरा जो था डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं, देखो क्या है कि एक ऐसी राशि जिसमें क्या होता है, एक नियत संख्या होता है एवं जो था प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। देखो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। भौतिक में हम लोग क्या क्या बात करते हैं, देखो बहुत सारे बातें करते हैं, जैसे वेग, चाल, विस्थापन, त्वरण, चांता गुणांक, तो ये तो कई टर्म आते हैं, वही सब जो टर्म होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, भौतिक राशि। उसी के तो वही राशि तो पूरा का पूरा भौतिक को दर्शाता है। तो एग्जाम्पल हम लोग पहले बात करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो है दूसरा जो है था डेफिनेशन में जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एग्जाम्पल है भाई लंब, द्रव्यमान, ठीक है। फिर क्या होता है, लंबाई है, द्रव्यमान है, और क्या होता है भाई, तो समय की बातें होती है, त्वरण की भी बातें होती है भाई, वेग होता है, विस्थापन होता है। ये सब जितने भी टर्म आते हैं जिसके द्वारा भौतिक संसार को व्यक्त किया जाता है या वहां पढ़ते हैं, उन शब्दों को क्या बोल दिया, या उस राशि को फिजिकल राशि बोल दिया। दूसरा जो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो दूसरा डेफिनेशन ये बोल रहा है कि ऐसी राशियां, ठीक है, ऐसी राशियां जिसमें, ठीक है, ऐसी राशियां या ऐसे शब्द बोल दिए, याद रखना शब्द भी जो होता था मेन चीज हो जाता है, राशि को जो होता था हम लोग शब्द भी समझो चलेगा। ऐसी राशि जिसमें क्या बोल दिया कि जो होता है एक नियत संख्या होती है, वो एक नियत संख्या होती है, संख्या होती है, फिक्स एक नियत संख्या होती है, और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, ये मापा जा सकता है, ठीक है। क्या बोल दिया, ऐसी राशि जिसमें क्या होता है एक नियत संख्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि द्रव्यमान, द्रव्यमान हम लोग बात कर चुके हैं कि द्रव्यमान जो होता था भौतिक राशि है। उसी प्रकार मैं यहाँ बोल रहा हूँ द्रव्यमान, जैसे हम लोग के घर में भी बात करते हैं कि कोई सामान है तो बोलते हैं कि 5.5 kg है। तो द्रव्यमान में क्या बोल दिया कि जो होता है एक नियत संख्या होती है, क्या, 5.5, पहला नंबर एक नियत संख्या होती है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होता है, सामने ही से माप सकते हैं, दूर से जो होता था, ये जो होता था ऑस्ट्रेलिया में हम लोग यहाँ नाप रहे हैं, तो ये जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जो होता है, मतलब क्या होता है कि एक होता है प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जैसे भगवान है पर दिखते नहीं है, ऐसा है। और प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने भाई। तो सामने मतलब ऐसा नहीं है जो होता था मैं अमेरिका में रहूंगा और इंडिया में तोल सकता हूँ कि मैं तोल सकता हूँ भाई, वीडियो कॉल में देख लूंगा, जो होता है सामने वाला को बोलूंगा तू तोल। मेन चीज क्या बोलती है कि ऐसी राशि जिसमें क्या एक नियत संख्या होती है, तो नियत संख्या होती है और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग माप सकते हैं कि द्रव्यमान कितना था, 5.5 kg था भाई, ठीक है। मीटर, लंबाई के बारे में बात करते हैं,
तो लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि है कि नहीं, तो जो है बोल रहा हो कि एक नियत संख्या होती है, तो हम लोग बात बोलते हैं ना, जैसे कितना लंबाई क्या है, तो भाई तो जैसे कोई बोल देगा कि जो था मैं जो है 6 मीटर, फुट अलग बात होता है, तो अभी जो था लंबाई को हटाते हैं, जैसे कोई खंबा है मान लीजिए, तो कितना लंबाई क्या है, तो चलो जो होता था भाई 4 मीटर का है, 4 सेंटीमीटर तो नहीं बोल सकते, 4 फीट का बोल सकते, तो लंबाई कितना हो गया, तो 4 मीटर का है। 4 हो गया नियत संख्या, और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तो ये मीटर, अब ये मीटर क्या था और ये केजी क्या है, उसको हम लोग बात करेंगे। ये है राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इधर वाला जो है ना भाई, ये वाला, इसको बोलते हैं यूनिट। ठीक, यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर आगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है, हम लोग क्या क्या बात की, हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग बात किए हैं साइंस। साइंस मतलब क्या, हमारे चारों ओर होने वाली जो घटनाएं होती है, कौन सी घटना, प्राकृतिक घटनाएं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग साइंस बोलते हैं। और अच्छे से अगर बात करें तो क्या, हमारे चारों ओर होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको गहराई से समझने का जो प्रयास होता है, सुव्यवस्थित जो प्रयास होता है, तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं। दूसरा जो हम लोग टर्म फिर पढ़े हैं, फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में क्या हो गया, तो मैं बोला क्या होता है कि हमारे चारों ओर होने वाली जो घटनाएं थी, प्राकृतिक घटनाएं, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नियम होता है। पहले देसी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे चारों ओर होने वाली जो घटनाएं होती है, वायु का प्रवाह होना, सूर्य का उदय, ग्रह उपग्रह, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे गाय बैल जो भी है, सब में लागू होगा। देखो कि हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसमें एक मूलभूत नियम छिपा रहता है। वो क्या होता है, कुछ ना कुछ नियम लगा रहता है। वैसे तो एक नहीं, कई नियम लगे रहते हैं। तो क्या होता है, एक मूलभूत नियम का वो क्या होता है, पालन करती है वो घटनाएं। इस मूलभूत नियम, या जो ये आधारभूत जो नियम, ये मूलभूत नियम का प्राकृतिक घटनाओं में अभिव्यक्ति, उसका पाया जाना, उनका दिखना, अभिव्यक्ति मतलब जो होता है व्यक्त होना, तो जो होता है उस मूलभूत नियम को व्यक्त होना ही जो होता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, या प्रदर्शित होना या व्यक्त होना को ही क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। विज्ञान बात कर लिए, उसमें भौतिक का पाया जाना ही क्या होता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे कि अगर बात कर रहा था मैं, क्या बोल रहा था कि गाय चल रहा है, प्राकृतिक घटनाएं है कि नहीं, तो नेचुरल चीज है भाई, गाय पाया जाना, गाय का चलना। और गाय चल रहा है तो हो गया, गाय जो होता है एक प्राकृतिक घटनाएं होगी, चलना भी जो होता है एक प्राकृतिक घटना। उसमें क्या होता है, मूलभूत नियम क्या लग रहा है, बायोलॉजी के रूप से देखो तो खाना खाया होगा, खाने के पश्चात जो होता था डाइजेशन हुआ होगा, डाइजेशन के पश्चात उसके सेल के पास जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स गया होगा, बायोमोलिक्यूल्स गया होगा। उसके पश्चात क्या हुआ होगा, सेल के अंदर जो होता था, क्या होता है, पूरा का पूरा जो होता है, अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म हुआ होगा बोल सकते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एनर्जी मिला, तो जा रहे थे। फिजिक्स के रूप में अगर देखें कि गाय जो होता था चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है, रोड में चल रहा है, तो अब फिजिक्स के रूप में देखें तो क्या होता है, वो चल भी रहा है तो दम लगा रहा है, मतलब क्या होता है कि फोर्स भी लगा रहा है। साथ में जो होता था उसका जो पैर होता है, वो क्या होता है, अपन का जो रोड होगा जहां से चल रहा है, उन दोनों के बीच घर्षण चल रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स या तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये फिजिक्स के रूप में देख लिए, तो ये जो था फिजिक्स का रूल यहाँ लागू हो जाएगा। वहां भौतिक का जो था डाइजेशन वाला पार्ट में हम लोग जो था बायोलॉजी का रूल लगा सकते हैं। तीसरा जो होता था क्या, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री के रूप में अगर देखें कि जो होता था कि घटनाएं हो रही है, कि जो होता था गाय चल रहा है, उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री क्या लगा है, देखो एनर्जी बोल सकते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ सेल में, फलस्वरूप जो होता था वो एटीपी के कारण जो होता था, एनर्जी के कारण ही क्या होता था, चल रहा था। एटीपी जो होता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या केमिस्ट्री आ गई। तो फॉर्मेशन क्या होता है, एटीपी कैसे बनता है, सब जो था केमिस्ट्री की बात हो सकती है। तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग बायो में भी पढ़ते हैं। फिजिक्स में जो होता था अगर देखें तो ना के बराबर कहीं के टर्म आ जाता है, लेकिन जो केमिस्ट्री में और जो था बायो में पढ़ते हैं, ये जो होता था भौतिक विज्ञान हो गया भाई। अगला जो टॉपिक हम लोग होता बात करते हैं, जो होता है फिजिकल साइंस के बाद हम लोग बात करते हैं
फिजिकल जो होता था क्वांटिटी के बारे में बात किए थे। तीसरा जो टॉपिक क्या बात किया हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक का क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, फिजिकल मतलब क्या बोल दिया, भौतिक राशि। जो भौतिक राशि में क्या बोल दिया कि ऐसी राशि जिसका उपयोग जो क्या होता है भौतिक के पूरे बुक को बताने के लिए व्यक्त होता है, या भौतिक के संसार को जानने के लिए, समझाने के लिए जो होता है, जिस शब्द का या जिस राशि का यूज होता है वो भौतिक राशि है। ये देसी लैंग्वेज। विदेशी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक ऐसी राशि जिसका उपयोग भौतिकी के नियमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सही बात है। जैसे समय द्रव्यमान समय तक भौतिक की जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको दर्शाने के लिए क्या बोल दिया, जिस राशि का यूज होता है उसको क्या बोल दिया हम लोग, वो क्या बोल दिया, फिजिकल क्वांटिटी। फिर क्या बोल दिया कि जो होता था ऐसी, जो होता दूसरा जो डेफिनेशन क्या बोल रहा था मैं कि एक ऐसी राशि जिसमें क्या बोल दिया एक नियत संख्या होती है और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, ऐसी राशि को क्या कहेंगे, भौतिक राशि। ऐसी राशि को क्या कहेंगे, ऐसी राशि को भौतिक राशि कहते हैं। ओके, कहते हैं। अगला जो टॉपिक होता है फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के बाद बात करते हैं हम लोग जो होता है, जो ये टर्म बोल रहा था मैं, देखो कि केजी क्या है, मीटर क्या है। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं 4 मीटर, तो ये मीटर अब क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, याद रखिएगा, मात्रक। सो ऐसे ही वीडियो को जो था आप अगर पढ़ना चाहते हैं एक कहानी के रूप में, अगर जो था चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, अगर पूरा कहानी के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो होता है ऐप गुरुकुल कोचिंग सेंटर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपना क्लास को जो था आप चूज करें। क्लास चूज करने के पश्चात जो था जो भी फीस जो था कोचिंग की ओर से जो लिया जा रहा होगा उसको आप पे कीजिए। पे करने के पश्चात आप जो था हमारे जो था बैच पर जो था जुड़े, पढ़ना स्टार्ट करें और जो होता है अपने दिमाग के साथ जो था जो है नए मुकाम तक जो था आप पहुंचे। बाकी जो होता था मैं आगे जो बात करना चाह रहा था कि जो है अपन का जो ये पार्ट है जो केजी और मीटर, वो है क्या, यूनिट, मात्रक। अब देखो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मात्रक के बारे में, आगे बात करते हैं। पहले